शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हम लोगों ने जो 13वां अध्याय है क्षेत्रज्ञ योग, उसमें हम लोगों ने क्षेत्र क्या है ये समझा और उसके बाद में उस ज्ञान को समझा जिस ज्ञान से क्षेत्रज्ञ को समझा जा सकता है। तो क्षेत्र जो है जीव है और क्षेत्रज्ञ शिव है। जीव से शिव की यात्रा, उसके बीच में मध्य में ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपने आप का स्तर जीव से उठा के और ईश्वर के स्तर तक ले जा सकता है। ले जा क्या सकता है? वास्तव में तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ही है। वास्तव में तो प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश है मतलब ईश्वरी है, लेकिन अज्ञान के द्वारा उसका ये ईश्वरपना ढका हुआ है। तो जब ज्ञान से ये अज्ञान हट जाएगा, वो अज्ञान और किसी से नहीं हटेगा। वो अज्ञान दान देने से, तीर्थ याटन से, व्रत से, नियम से, किसी से नहीं हटेगा। अज्ञान केवल ज्ञान से हटता है और कोई तरीका नहीं है अज्ञान को हटाने का। तो अज्ञान के कारण हमने अपने आप को जीव मान लिया और जीव के धर्म में बंध गए। तो जब ज्ञान होगा तभी हम अपने आप को शिव तक, अपने आप को ईश्वर तक ले जा सकते हैं। तो क्षेत्र के बारे में बताया गया, फिर उस ज्ञान को बताया गया और उसके बाद में अब क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया जा रहा है। और हम लोगों ने 12 श्लोक तक देखे थे। 13वें अध्याय के 13वां श्लोक है जो कि क्षेत्रज्ञ को, जो कि भगवान को बता रहा है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखः सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो भगवान के लिए कहा गया कि भगवान के सब तरफ भगवान के हाथ पैर है। मतलब भगवान कहीं पे भी कुछ भी करना चाहे तो कर सकता। सब तरफ हाथ पैर है भगवान के, सब तरफ भगवान के नेत्र है, अर्थात सब कुछ देख रहा है भगवान। सब और भगवान मुख वाला है। सब जगह से भगवान भोग प्राप्त कर सकता है। भगवान के न आंख है, न मुंह है, न पैर है, न हाथ है, लेकिन फिर भी बिना हमारे जैसे मनुष्य के जैसे हाथ पैर होते हैं, तो भगवान को इन हाथ पैर की जरूरत नहीं, इंद्रियों की जरूरत नहीं है। इंद्रियातीत है भगवान। तो हम जो इंद्रियों से कार्य करते हैं, भगवान बिना इंद्रियों के भी वो सारा कार्य कर सकते हैं। तो इंद्रियों की तो एक सीमा होती है। जैसे आंख है,
आंख केवल सामने का देख सकती है, अब पीछे का आंख नहीं, हमारी आंखें पीछे का नहीं देख सकती। तो भगवान क्योंकि बिना इंद्रियों के कार्य कर रहे हैं, तो चारों तरफ भगवान की आंखें हैं, आगे भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, क्योंकि भगवान को इन चर्म चक्षु की या इन एक सीमित इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इनके बिना भी वो सब कुछ कर सकते हैं। सर्वतः श्रुतिमल लोके और सर्वमावृत्य तिष्ठति, संसार को सब ओर से व्याप्त करके, संसार को सब ओर से व्याप्त करके भगवान अपने आप में स्थित है। तो वैसे तो सारे कान, सारे आंख, सारे नाक भगवान के ही है, हमारे भी आंख नाक कान भगवान के ही है। कई बार जैसे सबका अनुभव रहता है कि कोई काम हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन अगर भगवान को करवाना होता तो वो काम करवा लेते हैं भगवान। तो हम कहते जरूर है कि हमारे आंख है, हमारे नाक कान है, लेकिन इन आंख नाक कान से भी भगवान अपना काम करवा सकता है। कई बार जैसे मान लीजिए कि आप को पता ही नहीं, आप रास्ते में जा रहे हो और मतलब कोई मुसीबत में है, आप अचानक वहां पहुंच गए और आपने उसकी सहायता कर दी। आपका कोई उद्देश्य नहीं था उसकी सहायता करना, आपको पता भी नहीं था कि वो मुसीबत में है, लेकिन भगवान ने आपको भेज दिया। आपको जाना कहीं और होता था, लेकिन आप कहीं और चले गए और किसी की सहायता। तो भगवान किसी भी आंख से, नाक से, कान से, किसी भी व्यक्ति के आंख नाक कान से अपना कार्य करवा सकते हैं, और उनके बिना भी करवा सकते हैं। अगर जरूरी नहीं कि कोई हाथ वाला वहां पहुंचे तो किसी आदमी को बचाया जा सकता है। अगर भगवान चाहे तो बिना हाथ पैर के भी अपना कार्य कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिना आंख के, बिना कान के सुन सकते हैं। और सब तरह सारे संसार को व्याप्त करके, सारे संसार में भगवान के अलावा कोई है ही नहीं, तो सारे संसार को व्याप्त करके भगवान बैठे अपनी स्थिति में स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। भगवान सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सारे इंद्रियों के जो व्यवहार है, जो विषय है इंद्रियों के, जैसे आंख का विषय है देखना, तो सारे इंद्रियों के विषय को जानने वाले भगवान है। हम केवल उतना जानते जो हमारे समक्ष है, इंद्रियों के समक्ष है, इंद्रियों के संपर्क में है। जैसे अगर हम एक तरफ खड़े हैं और पहाड़ को देख पा रहे हैं, तो हम केवल पहाड़ के सामने वाले हिस्से को, जिसको हम देख पा रहे हैं, केवल हम उसके बारे में जानते हैं। उसके पीछे क्या है, पहाड़ के पीछे, क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं है कि पहाड़ के पीछे की तरफ देख सके। तो जितना इंद्रियों की क्षमता है, हम केवल उतना ही जान पाते हैं। तो हमारे जानने की एक सीमा है, उस सीमा से परे हम नहीं जान सकते। जैसे मैंने बताया कि पहाड़ के इस तरफ खड़े हैं, तो पहाड़ के उस तरफ की बातें हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां वहां तक, हमारी आंख वहां तक पहुंची नहीं। वैसे ही सारी इंद्रियों का है, सुनने की भी एक सीमा है, देखने की भी सीमा है, लेकिन भगवान के लिए ये सीमा नहीं है। भगवान क्या है, सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, सारे इंद्रियों के विषय को जानने वाले होते हुए भी भगवान वास्तव में इंद्रियों से रहित है, इंद्रियातीत है। भगवान को कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च, सब ओर से भगवान आसक्ति से रहित है, कहीं आसक्ति नहीं है भगवान की। हमारी
छोटी छोटी चीजों में आसक्ति हो जाती है। लेकिन भगवान ने इतना रचा, इतना संसार रच के भी भगवान की आसक्ति नहीं है। अगर भगवान जिस दिन चाहेगा संसार को प्रलय लीला में समाप्त कर देगा और फिर भी उसको दुख नहीं होगा, उसकी आसक्ति नहीं है। क्योंकि अगर आसक्ति होती है, कोई अपने सपनों का महल खड़ा करता है और उसके सामने वो महल टूटता है तो उसको दुख होता है। लेकिन भगवान पूरी की पूरी सृष्टि को भी अगर प्रलय काल में ले जाते हैं तो भगवान को दुख नहीं होता, क्योंकि भगवान की आसक्ति नहीं है उसमें। तो आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करते हैं। अब कोई ये कह सकता है अभी आसक्ति नहीं है तो फिर किसी का पालन, किसी को धारण करना, किसी का पालन करना क्यों कर रहे हैं? तो बिना आसक्ति के भी भगवान, जैसे संसार में हम लोग मानते हैं कि बिना आसक्ति के बच्चा नहीं पल सकता, बिना मोह के बच्चा नहीं पल सकता। अगर बच्चा पल रहा है, बेटा बेटी अगर पल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आसक्ति है, मोह है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान बिना आसक्ति के भी हम सबका पालन कर रहे हैं, हम सबका पोषण कर रहे हैं। और निर्गुण होने पे भी सारे गुणों को भोगने वाले भगवान ही है। भगवान कोई भी गुण भगवान में को लिप्त नहीं कर सकता। भगवान किसी भी गुण में लिप्त नहीं है। अभी तोदी कॉलेज में मैं एक दिन जब प्रोग्राम करके आया तो वहां एक बच्ची का एक प्रश्न था कि पूजा का जो सुख है, पूजा का सुख है वो डिपेंडेंट है या अनडिपेंडेंट, उसका प्रश्न था। तो जैसे हम लोग क्या गुणों में खेल रहे हैं, कोई तमस में खेल रहा है, उसको तामसिक सुख मिलता है। सुख भी तामसिक, राजसिक और सात्विक तीनों तरह के होते हैं। तो जैसे किसी को गाली देना या शराब पीना, शराब पी के गिर जाना, आलस्य करना, ये सब तामसिक सुख है। सुख है इनमें। जो गाली दे रहा है उसको सुख आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। तो या शराब पिया हुआ तो शराब पीना उसको अच्छा लग रहा है, शराब पी के गिरना भी उसको अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है? ये सब तामसिक सुख है। और उसके बाद में राजसिक सुख, नेतागिरी करना, चुनाव लड़ना, एमएलए बनना, पटलाई करना, ये सब राजसिक सुख है। कोई आयोजन करना, तो ये सब राजसिक, अपनी इच्छा के लिए पूर्ति के लिए यज्ञ हवन करना, तो ये सब राजसिक सुख है। तो किसी को तामसिक सुख में सुख मिल रहा है, किसी को राजसिक से सुख मिल रहा है, और पूजा पाठ करना, ध्यान करना, ये सब सात्विक सुख है। तो किसी को सत्व से सुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके भी परे जो है, ज्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि पूजा पाठ का सुख सर्वोत्तम सुख है। लेकिन भगवान की अवस्था इससे भी ऊपर है। भगवान को इसीलिए गुणातीत कहा गया है कि वो न तमस में बंधता है, न रजस में बंधता है, न सत्व में बंधता है। हम लोग क्या, यदि पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो सत्व में बंधे हुए, बंधन में है, तब तक मुक्त नहीं है। मुक्त तब होंगे जब इससे भी परे चले जाएंगे, सत्व से भी परे ऊपर उठ जाएंगे। तो भगवान न तमस में बंधे हुए हैं, हम लोग बंध जाते हैं, कभी तमस में बंध जाते हैं, कभी रजस में, कभी सत्व में। भगवान न तमस में बंधे हुए, न रजस में, न सत्व में। इससे ऊपर है गुणातीत अवस्था, सत्व से भी ऊपर गुणातीत अवस्था। तो भगवान वास्तव में गुणातीत है, लेकिन फिर भी सारे गुणों के भोक्ता भी भगवान है। दोनों स्थिति है भगवान की। गुणातीत होते हुए भी सारे गुणों को भगवान ही भोगते हैं। हम लोग गुणों में फंसे हुए हैं, कभी तमस गुण में, कभी रजस में, कभी सत्व में। और लेकिन भगवान इस तरह से, हमारी तरह से
फंसे हुए नहीं है, माया में फंसे हुए नहीं है। माया का स्वरूप ही क्या है? त्रिगुणात्मिका माया कहते हैं। 3 गुणों से मिलके माया बनी है। तमस से, रजस से, सत्व से, इन तीनों गुणों से माया बनी है और इन्हीं तीनों गुणों में हमें फंसा के रखा हुआ माया ने। तो भगवान क्योंकि माया के भी स्वामी है, इसलिए माया के इस जाल में भगवान नहीं फंसते। हम लोग फंस गए, कोई तमस में फंस गया, आलस में पड़ा रहता है, कोई रजस में फंस गया, बेकार की नेतागिरी में पड़ा रहता है, कोई सत्व में फंस गया। सत्व में लोग ये मानते नहीं है कि सत्व में भी फंसना होता है, जैसे पूजा पाठ, जैसे ध्यान लगाना, ये भी ये भी ये भी माया के अंतर्गत ही है। ये मायातीत अवस्था नहीं है, लेकिन हाँ बाकियों से श्रेष्ठ है। तमस से, रजस से श्रेष्ठ है कि सत्व में है, कम से कम ध्यान लगा रहा है, कम से कम पूजा कर रहा है। और वो भी जब चरम पे चला जाएगा, उस सत्व को भी पार कर जाएगा, तो फिर भगवान की तरह ही गुणातीत हो जाएगा। फिर जैसे भगवान सारे गुणों का व्यवहार करते हुए भी सारे आया ना यहाँ पे कि सारे गुणों का भोक्ता होते हुए भी भगवान कुछ नहीं भोग रहे, तो वैसे ही ज्ञानी महात्मा भी फिर सारे गुणों को भोगते हुए भी वास्तव में गुणातीत हो जाएंगे और वास्तव में न वो तमस में रहेंगे, न रजस में, न सत्व में, किसी का भोग नहीं करेंगे। तो असक्त सर्वभृत सेव निर्गुणम गुण भोक्तृच है। गुण के भोक्ता होते हुए भी भगवान निर्गुण है, किसी गुण में लिप्त नहीं है। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। भगवान के भूत मतलब हम सब जीवात्मा, हमारा सारा जो पंच महाभूत से बने हुए हैं, तो भूतों के अंदर भी है और बाहर भी है। हमारे अंदर भी भगवान है, बाहर भी। जब भगवान ये कहा गया कि सब और व्याप्त होके सबको लेके भगवान स्थित है, तो अंदर बाहर सब जगह भगवान ही है। हमारे भूतों के अंदर भी भगवान और बाहर भी भगवान, सब तरह से ठसाठस भरे हुए हैं भगवान। कहीं भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं कहीं, तो कहीं पे भी थोड़ी सी भी जगह नहीं है कि दूसरी चीज उसमें प्रवेश कर जाए। तो हमारे अंदर भी और बाहर भी सब जगह भगवान ने ही व्याप्त कर रखी है। चर भी वही है, अचर भी वही है। शुरू में समझाने के लिए ये करते हैं कि दो विभाग है, एक चैतन्य है, एक जड़ है। तो जो चैतन्य है वो भगवान है, और जो जड़ विभाग है, पंच महाभूत वगैरह, ये जड़ है। तो ये इनको हटा दो तो चैतन्य वाला हिस्सा भगवान है। लेकिन वास्तव में वो जो जड़ है वो भी भगवान ही है। वहां हमें नहीं लगता कि वहां व्यक्त हो रहे हैं, लेकिन चर और अचर, चेतन और जड़, दोनों वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च। इतने सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, मतलब सब और है। जैसे बहुत सारे कीटाणु होते हैं, हमारे हाथ में बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, इधर उधर चलते भी रहते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखते नहीं है। वैसे ही भगवान भी इतने सूक्ष्म है, सब और व्याप्त होते हुए भी सूक्ष्मता के कारण हमें दिखते नहीं है। तो जिसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, दृष्टि सूक्ष्म कैसे होगी? जब दोष हट जाते हैं, दोष दृष्टि हट जाती है, तो दृष्टि उसकी सूक्ष्म हो जाती है, तब भगवान को वो देख पाता है। हर क्रिया में, हर जगह भगवान को देख पाता है।
दूरस्थम चांतिके चतत, दूर से दूर भी भगवान है और पास से पास भी भगवान है। तो जिनमें श्रद्धा नहीं है उनके लिए तो बहुत दूर है भगवान, उनको कभी नहीं मिलेगा। और जिनमें श्रद्धा है उनके लिए बहुत नजदीक है। उनके पास में क्या है, मतलब पास का मैं कहूँ तो भी वो दूर है, लेकिन पास में भी नहीं है, बल्कि उनका स्वरूप ही भगवान है। मतलब सबसे पास क्या होती है, सबसे पास हमारा शरीर, और शरीर से भी पास हमारा मन, हमारी आत्मा। तो जब आत्मा ही भगवान है तो वो एकदम नजदीक है, उससे नजदीक कोई हो नहीं सकता। जैसे कोई बोलता है ना कि ये मेरा नजदीक का रिश्तेदार है, लेकिन फिर भी खुद से दूर है। पर कोई नजदीक का रिश्तेदार है, लेकिन वो नजदीक पना भी मेरे से दूर है। रिश्तेदार है मतलब मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ और वो अलग है। लेकिन जब मैं ही हूँ, मैं अपने आप में ही हूँ, तो फिर मेरे से दूर कोई हो ही नहीं सकता, या मेरे से नजदीक कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान दूर से दूर और नजदीक से नजदीक। तो जो श्रद्धा से देखता उसके लिए अति नजदीक है, मतलब उसका स्वरूप ही भगवान है। तो फिर उससे नजदीक और कुछ हो ही नहीं सकता। अपने आप से नजदीक और क्या होगा। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तत्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। एक रूप में होते हुए भी अनेक रूप में दिखता भगवान। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि कैसे एक रूप में होते हुए भी अनेक रूप में दिखा जा सकता है। जैसे एक सूर्य है, सूर्य एक ही है, लेकिन 10 आप पानी की बाल्टी अलग अलग रख दीजिए तो 10 में अलग अलग सूर्य दिखेगा। हर बाल्टी में लगेगा कि इसमें दिख रहा है सूर्य। तो जो बाल्टी में दिख रहा है 10 में अलग अलग, वो विभक्त सा लग रहा है कि इसका अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का सबका अलग अलग है सूर्य। लेकिन वास्तव में सूर्य एक ही है। वास्तव में सूर्य जो है वो एक ही है, लेकिन फिर भी वो विभक्त सा दिखने लग जाता है। एक दूसरे उदाहरण से वो समझिए। जैसे एक मान लीजिए एक घर के अंदर प्रकाश है, लाइट जल रही है। अब 2 खिड़की है बाहर, तो कोई देखने वाला ये कह सकता है कि ये प्रकाश इस खिड़की से आ रहा है, ये प्रकाश उस खिड़की से आ रहा है। तो वो अलग अलग प्रकाश उसको लग सकता है कि ये इस खिड़की वाला प्रकाश है, वो उस खिड़की वाला प्रकाश है। बल्कि जबकि वास्तव में प्रकाश एक ही है, अंदर से आ रहा है तो वहां पे एक ही बल्ब जल रहा है, तो प्रकाश एक ही है। लेकिन क्योंकि 2 खिड़कियों से आ रहा है इसलिए हम कहते हैं कि ये अलग है और वो अलग है। वैसे ही भगवान सब में एक ही है, लेकिन सारे शरीरों में अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग उनको प्रकाशित कर रहे हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। सारे भूतों में सब में एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा सारे भूतों में होते हुए भी ऐसे लगता है कि सब में अलग अलग आत्मा, मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, और किसी की आत्मा अलग है। क्योंकि हमें इसलिए लगता है क्योंकि मैं अलग कार्य कर रहा हूँ, आप अलग कार्य कर रहे हो, आपका मन अलग है, मेरा मन अलग है। तो हमें लगता है कि जैसे मेरा मन अलग है तो मेरे को लगता है कि मेरी आत्मा अलग है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार अलग है, तो आपका लगेगा कि आपकी आत्मा अलग है।
वास्तव में आपकी और मेरी एक ही आत्मा है। जो मेरे को प्रकाशित कर रही है वही आपको प्रकाशित कर रही है। जो आत्मा, जिस आत्मा के कारण मैं चल पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, उसी आत्मा के कारण आप भी चल पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। और वही आत्मा चराचर में, संपूर्ण जगत में, वही आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हुए 3 अलग अलग कार्य करती है। एक ही आत्मा, जो आप में है वही आत्मा वह है, लेकिन उसको कार्य अलग करने हैं, तो इसलिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाती है। 3 अलग अलग रूप धारण कर। देवी दुर्गा सप्तशती में इसे थोड़ा सा अच्छा समझाया गया है कि देवी जब अनेक राक्षसों से लड़ती है तो देवी में से अनेक अनेक देवी उत्पन्न होती है, और वो सब जाके राक्षसों से युद्ध करती है, और फिर वो वापस आके उसी देवी में समाहित हो जाती है। वो शक्तियां वापस आके वापस उसी देवी में, एक देवी में समाहित हो जाती है। तो एक ही आत्मा से हम सब प्रकाशित हो रहे हैं। अलग अलग रूप बना रखा हम लोगों ने, जबकि आत्मा एक ही है। तो अलग अलग रूप धारण करके ब्रह्मा जी अलग अलग काम करते हैं। ब्रह्मा जी सृजन का, विष्णु भगवान पालन का, और शिव जी विनाश का, प्रलय का। तो लेकिन तीनों में आत्मा, तीनों में जो जीवन शक्ति है वो एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी की जीवन शक्ति अलग है, विष्णु भगवान की अलग है, ब्रह्मा शिव जी की अलग है। सब में एक ही शक्ति है जो अलग अलग कार्य कर रही है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य तिष्ठितम्। वो भगवान, वो परमात्मा ज्योति का भी ज्योति है। मतलब जैसे चंद्रमा की ज्योति कहाँ से आती है? सूर्य से, और सूर्य सबसे बड़ा ज्योतिर्पुंज है, लेकिन उस ज्योति की भी ज्योति भगवान से मिलती है। सूर्य को भी अपना प्रकाश भगवान से मिलता है। भगवान के बिना सूर्य को भी प्रकाश नहीं मिले। तो ज्योतिषाम अभी तज्ज्योति तमसः परम उच्चते। माया, तमसा मतलब माया, अंधकार, माया रूपी अंधकार से भी परे जो है, सारी ज्योतियों का, सारे शरीरों में जो ज्योति जल रही है उनकी भी परम ज्योति है, और माया रूपी जो अंधकार है उसकी भी, उससे भी परे है। इसलिए ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसः परम उच्चते। सारी ज्योतियों की, सारी जीवों की आत्मा होते हुए भी तमस से परे है, मतलब माया से परे है भगवान। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य तिष्ठितम्। भगवान ही बोध स्वरूप है और भगवान ही जानने योग्य है। ज्ञान भी भगवान है, और जिसको जानना है वो भी भगवान है। तो बोध स्वरूप ज्ञान भी भगवान, और जानने योग्य भी भगवान, और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य भी भगवान। तो ज्ञान भी भगवान, और तत्व ज्ञान, जो ज्ञान जो भगवान को प्राप्त कराएगा वो भी भगवान, और जो प्राप्त होगा वो भी भगवान। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानगम्य तीनों, या ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों भगवान ही है, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। एक होते हुए भी सबके हृदय में स्थित है भगवान। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय
भावयोपपद्यते। भगवान कहते हैं इस तरह से मैंने समास में मतलब संक्षेप में क्षेत्र के बारे में भी बता दिया, ज्ञान के बारे में बता दिया और क्षेत्र के बारे में भी बता दिया, क्षेत्र के बारे में भी बता दिया। तो इसको कोई समझ जाएगा क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञान क्या है, जिसके द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मिलन हो सके, या क्षेत्र से उठ के क्षेत्रज्ञ तक अपने आप को क्षेत्र से ऊपर उठा के क्षेत्रज्ञ तक पहुंचाया जा सके। तो वो ज्ञान भी बताया और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी बताया। अगर इसको कोई जान लेगा, मद भक्त, भगवान कहते हैं कौन जानेगा, मेरा जो भक्त होगा वही जानेगा और कोई नहीं जान सकता। मद भक्त एतत् विज्ञाय, इसको जान के फिर क्या होगा, मद भाव यो पपद्यते, मेरे भाव में आ जाएगा, फिर मेरे में और उसमें अंतर नहीं होगा, मेरा ही स्वरूप प्राप्त कर लेगा। रामचरितमानस में एक फोटो आती है, शुरू में कई मानस की किताबों में आती है, जहाँ पे गीधराज भगवान की स्तुति कर रहा है। भगवान पहले वरदान दे चुके कि मेरे सामीप्य में आ जाएगा, मेरे स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो गीधराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान चतुर्भुज रूप में है और गीधराज भी अब चतुर्भुज रूप धारण कर चुके, क्योंकि भगवान ने कहा मेरे ही स्वरूप प्राप्त करेगा। तो अब दोनों चतुर्भुज रूप है, लेकिन एक गीधराज के रूप में, एक भगवान के रूप में। तो वो गीधराज भगवान की स्तुति कर रहा है उस रूप में, चतुर्भुज रूप में, खुद भी चतुर्भुज और स्तुति भी चतुर्भुज की कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान को जान जाएगा, क्षेत्रज्ञ और जो ज्ञान इनको मिलाता है, तो वो व्यक्ति भी फिर मेरे सामीप्य में आ जाएगा, मेरे स्वारूप्य में, मेरा ही स्वरूप बन जाएगा। जैसे भगवान गुणातीत है, वैसे वो भी गुणातीत हो जाएगा, सारे गुणों से ऊपर उठ जाएगा। फिर वो तो तामसिक तो रहेगा भी नहीं, राजसिक भी नहीं रहेगा, सात्विक भी नहीं रहेगा, सत्व से भी ऊपर उठ जाएगा, गुणातीत अवस्था में चला जाएगा। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्येनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। दुष्यंत एक दिन प्रश्न कर रहा था एक, कि हमें ये विकार उत्पन्न कैसे हुए, मतलब ये विकार जो है वो कब से है, काम क्रोध मद लोभ जितने भी विकार है वो कब से है। भगवान कहते हैं अनादिकाल से, दोनों अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, ये विकार सारे जो है वो प्रकृति के कारण है। तो प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादिकाल से है। लेकिन प्रकृति का अंत संभव है, पुरुष का अंत संभव नहीं है। भगवान का कोई अंत संभव नहीं है, भले प्रलय आ जाए, लेकिन प्रकृति का अंत समय है तो अनादिकाल से, जितने पुराने भगवान उतनी पुरानी प्रकृति, लेकिन प्रकृति का अंत संभव है, भगवान का अंत संभव नहीं है। तो दो तरह की प्रकृति है, एक प्रकृति तो हमारी प्रकृति, हमारी बनाई हुई प्रकृति, व्यक्तिगत प्रकृति, और एक है जो पूरा संसार की प्रकृति है, जो समष्टि प्रकृति है। तो व्यक्तिगत प्रकृति की जो सूक्ष्म प्रकृति, व्यक्तिगत प्रकृति है, उसका भी अंत संभव है, और जो समष्टि प्रकृति है, सारे संसार की प्रकृति है, उसका अंत भी संभव है। हमारा अंत कैसे संभव है, हमारी प्रकृति का ज्ञान के द्वारा, मोक्ष के द्वारा। अगर जब मोक्ष हो जाएगी तो हमारी जो व्यक्तिगत प्रकृति है, जो काम क्रोध मद लोभ, या कभी आलस्य कर गए, कभी
बहुत सारा कार्य कर लिया, रजस से प्रभावित हो गए, कभी पूजा पाठ कर ली, तो ये तीनों गुणों में जो हम खेल रहे हैं वो तीनों गुणों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा हमारी व्यक्तिगत प्रकृति में, और समष्टि प्रकृति नष्ट होगी प्रलय काल में। जब प्रलय आएगा तो सारी की सारी प्रकृति उसमें डूब जाएगी। तो प्रकृति पुरुषम चेव विद्ये अनादि उभाव भी, दोनों ही अनादिकाल से है। विकारांश विकारांश च गुणांश चेव विद्धि प्रकृति संभवान। तो जो भी विकार है, राग द्वेष आदि, और जो गुण है त्रिगुण, त्रिगुण जो है सत्व रजस तमस, संपूर्ण इन संपूर्ण पदार्थों को भी, ये भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। सारे के सारे विकार और सारे के सारे गुण प्रकृति से ही संभव है। तो उसका जो प्रश्न था कि काम क्रोध ये कब से है, तो क्योंकि प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं तो अनादिकाल से है ये। लेकिन हाँ, इनका अंत हो सकता है, इनको हम मतलब मरने के पहले पहले इनका अंत करने का हम निर्णय लें, ताकि अगला जन्म ना हो। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो कार्य और करण को उत्पन्न करने का हेतु प्रकृति है। कार्य मतलब प्रकृति का कार्य है पंच महाभूत, इस संसार की सृष्टि प्रकृति ने की। तो कार्य और करण, करण जैसे पंच महाभूत तो हो गए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब ये, और करण हो गए हमारी बुद्धि अहंकार मन, जो इनको इन पंच महाभूतों को अलग अलग रूपों में इनका रूप परिवर्तित करते हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार क्या करता है कि इन पंच महाभूतों का, जैसे एक जगह एक मकान बना हुआ है, उसको तोड़ के दूसरा बना लेंगे, तो उसका रूप परिवर्तित कर दिया। है कुछ भी नहीं, पुराने वाले मकान में भी पंच महाभूति थे, नए वाले मकान में भी पंच महाभूति है। कितना ही अच्छा फर्नीचर ले आओ, कितना ही अच्छा उसको इंटीरियर कर लो, है वो पंच महाभूति, उसके अलावा छठा कुछ नहीं है उसमें। अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, इसके अलावा छठी चीज आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर सकती। प्रवेश तो तब करेगी जब होगी, है ही नहीं। जो कुछ भी है, भले ही पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, शॉर्पनर है, टेबल है, फ्रिज है, सब में पंच महाभूत है। पंच महाभूत के अलावा कुछ है नहीं। तो कार्य करण ये कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। जो भी पंच महाभूतों की सृष्टि है ये प्रकृति का ही कार्य है, और करण ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। और पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष क्या हुआ कि पुरुष जीव के रूप में उत्पन्न होके अब कभी सुख कभी दुख, इसका भोक्ता बन गया। वास्तव में तो अभोक्ता है पुरुष। वास्तव में हम लोग सब, क्योंकि ईश्वर का अंश है इसलिए हम लोग सब अभोक्ता है। तो वास्तव में पुरुष अभोक्ता है, लेकिन अभोक्ता होते हुए भी सुख दुख का भोक्ता बन गया। कभी सुख, क्योंकि हमारी वासना है, इसलिए वासना के कारण हम भोक्ता बन गए, कभी सुख भोग रहे हैं कभी दुख भोग रहे हैं। तो आज यही रखते हैं, 20 श्लोक हो गए, आज यही रखते हैं, शेष कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।